रज्जब अजब यह मता निशी दिन नाम न भूल मनसा वाचा कर्मणा सुमिरन सब सुख मूल। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम सूरज जब पहले कहो इतने में ही काम। जनहरिया संसार में बहु बोल्या बहु दुख चुप रहिए हरि सुमरिए जो जीव चाहे सुख। राम भरोसो राम बल राम नाम विश्वास सुमिरन शुभ मंगल कुशल मांगत तुलसीदास। पंडित ज्ञानी बहु मिले वेद ज्ञान परवीन दरिया ऐसा ना मिला राम नाम लवलीन। सियावर रामचंद्र जी की जय। जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जन मन रंजन राजा राम जन मन रंजन राजा राम भव भय भंजन राजा राम भव भय भंजन राजा राम खल दल गंजन राजा राम खल दल गंजन राजा राम दशरथ नंदन राजा राम जय दशरथ नंदन राजा राम जय रघुपति राघव राजा राम पतित सीताराम। अज अविनाशी राजा राम अज अविनाशी राजा घट घट वासी राजा राम स्वयं प्रकाशी राजा राम स्वयं प्रकाशी राजा राम आनंद राशि राजा राम जय आनंद राशि राजा राम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
शांति विधायक राजा राम, शांति विधायक सब सुखदायक राजा राम। रघुकुल नायक राजा राम, रघुकुल नायक राजा राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जय मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जय रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम। बज प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम। बज प्यारे मन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। राम 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 राम। जय जाओ जाओ जाओ। अच्छा हाँ हाँ, अरे वाह, हाँ ठीक ठीक, हाँ मैं समझ गया। तो मैं कीर्तन में थोड़ा हूँ, बैठा हुआ हूँ थोड़ी। ठीक ठीक ठीक। श्रित कमला कुच मंडल वृत कुंडल, श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल। कलित ललित वनमाला, जय जय देव हरि। कलित ललित वनमाला, जय जय देव हरि। दिनमणि मंडल मंडन, भवखंडन भवखंडन। कलिल का मुनि जन मानस हंस, मुनि जन मानस हंस। जय जय देव हरे। मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल। कलित ललित वनमाला, जय जय देव हरे। कालिया विषधर गंजन, जनरंजन। कालिया विषधर गंजन, जनरंजन। यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल धृत। कलित ललित वनमाला,
जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल केली निदान सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। श्रित कमला कुच्च मंडल धृत कुंडल धृत कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन भव मोचन त्रिभुवन भुवन निधान त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे। श्रित कमला कुच्च मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाला जय जय जनक सुता कृत भूषण जित दूषण जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दस कंठ समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। समर समित दस कंठ जय जय श्रित कमला कुच्च मंडल धृत कुंडल ललित ललित वनमाला जय जय अभिनय जलधर सुंदर धृत मंदर अभिनय जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तव चरणं प्रणता वयं रति भावये रति भावये तव चरणं प्रणता वयं रति भावये गुरुकुशलं प्रणतेषु गुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे जय जय देव हरे। श्री जय देव करेदं कुरुते भूये मंगलगीतं मंगल उज्ज्वल गीतं जय जय श्रित कमला कुच्च मंडल धृत कुंडल धृत कुंड
कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय सजनी आज लली की शोभा अजब बनी जनक राज हल जो तन लागे प्रगति बिच धरनी प्रगति बिच धरनी सजनी आज लली की शोभा अजब बनी कोटिक चंद्र छटा द्युति दमके कोटिक चंद्र छटा द्युति दमके कोटि मदन मथनी सजनी कोटि मदन मथनी आज लली की शोभा अजब बनी मातु सुनयना टुक टुक निरखे मातु सुनयना हियम उमंग घनी सजनी आज सखी शोभा नवल सिंगार करो मेरी बहना नवल सिंगार करो मेरी बहना मिलजुल सबई जनी मिलजुल सबई जनी आज लली की शोभा अजब नजर उतार नजरिया बांधो नजर उतार मोतियन बिच मनी मोतियन बिच मनी सजनी आज सखी शोभा सजनी आज लली की शोभा अजब बनी घर घर मंगल साज सजाओ घर घर मंगल साज सजाओ तोरण बांध तनी
कंकन किंकिनी पायल घुंघरू कंकिनी कंकन किंकिनी पायल घुंघरू कंकिनी कंकन किंकिनी बाजत मधुर ध्वनि बाजत मधुर ध्वनि आज लली की शोभा अजब बनी सजनी आज लली की कंकन मिथिलावासी सब तृण तोरत मिथिला मिथिलावासी धनी धनी जग जननी सजनी धनी धनी जग जननी आज लली की शोभा अजब बनी सजनी राम आप ही नहीं आते तो दुनिया कैसे है? आप ही नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन्नवेयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि
जन्मकर्मचमेतिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देयं पुनर्जन्म नैति मामेति त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा मूढा मद्भावमागता बहवो ज्ञान तपसा भूतमद्भाव मागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं वर्ष 2056 31 मार्च सन 2000 साय लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर थोड़ा भीनासर बीकानेर राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्मणराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं नः प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणपादेभ्यो नमः
नारायण 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 मनुष्य मात्र चाहता तो भला हो, कल्याण हो, उद्धार हो, उन्नति हो, परंतु क्रिया में ऐसा करता नहीं। जिन बातों को जानता है उनको भी ठीक तो करना जानता है, फिर भी करता नहीं है, उसे करने में तत्परता नहीं है, तो उद्धार कैसे होगा? जिन दोनों गोचारों को पतन का हेतु समझता है, उन कामों को करता है, चाहता है उन्नति हो, ये कैसे होगा? मनुष्य का ज्ञान और करने ये दोनों मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। जो अपना ज्ञान है समझे, उसी अनुसार चलना ठीक चल तो इनमें सुधार होगा, जिसमें संदेह नहीं है। जहां मालूम हो कि यहाँ पर हमारी गलती हुई, उसे सुधार पता चल जाए। जो करता हो, जहां करने में, जहां कहीं भी कोई भी त्रुटि मालूम हो, उसका सुधार करे तो उसे जरूर उन्नति होती है, इसमें संदेह नहीं। दूसरों के अवगुण की तरफ तो दृष्टि जाती है, पर अपने अवगुण की तरफ दृष्टि कम जाती है। उसको सोचता कम है। तो आप लोगों से प्रार्थना है, एक एक भाई एक बहन स्वयं सोचे और अपना सुधार करे तो उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। अपना काम ठीक करे तो उन्नति जरूर होती है। अगर आप जाने और जानने के विपरीत काम करे तो पतन होगा भाई। ये विस्तार करता है, ये भी लोग हमें छिप करके काम करेंगे। छिपकर करने पर भी उगरे ही अंतन हो ही नहीं बाबू, देव जी मेरा मन राहू। छिपकर काम करे तो भी उसका पतन होगा। ठीक काम करे तो उसे उद्धार होगा, सुधार होगा जरूर। मन को, इंद्रियों को वश में रखे, शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध काम न करे तो उसे उन्नति जरूर होगी। ईश्वर से प्रार्थना है, आप जितना जानते हैं उतना मान लें, और जितना मानते हैं उतना कर लें तो ठीक होगा। जानना, मानना, करना, वो एक कर एक। जितना आप मानते हैं उतना आप जानते हैं, जो उतना करने लग जाए सब उतना ही हो जाएगा। अभी गलतियां होगी तो गलतियां में शुद्ध हो जाएगी, करने में शुद्ध करे तो। इस वास्ते प्रार्थना है, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने जानने के अनुसार काम करें तो अपनी उन्नति जरूर होगी, निश्चित बात है। नारायण 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 नारायण। मनुष्य के लिए दो काम करना बहुत जरूरी है। एक तो भगवान को याद रखना, एक दूसरा की सेवा करना। ये दो काम नहीं हो तो वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। शरीर तो मनुष्य का मिल गया, परंतु क्रियाएं मनुष्य नहीं हुई। शास्त्र में लिखा है, यीशु जीवति जीवंती भव श्रोत जीवतु वयान से कीर्ण कुर्वंती स्वा स्वदेव पूर्ण।
जिसके जीने से बहुत से जीव है, शोध जीव तो वो जीता रहे। पक्षी होते हैं अपने चंचू से अपनी पूर्ति सभी कर लेते हैं। अपनी पूर्ति मात्र करना मनुष्य को शोभा नहीं देता। ऐसा जीवंती बावा जिसके जीने से बहुत से जीते हो, वो जीता रहे, उसके जीने से बहुत लाभ होगा, विशेष लाभ होगा, पक्की बात है। तो ऐसा जीवन दी बावा। चौरासी लाख दुनिया में एक मनुष्य जीव है, इसके ऊपर कर्तव्य के पालन की जिम्मेवारी है। यह ठीक कर्तव्य का पालन करे तो दुनिया मात्र में बड़ा लाभ होता है, और ये अपने कर्तव्य विच्युत हो जाता है तो दुनिया का नुकसान होता है। गाड़ी में 100, 200, 500, 700 आदमी होते हैं। ड्राइवर सजग रहेगा तो सब सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं, और ड्राइवर अगर भूल करता है तो सबकी जान खतरे में आ जाती है। दूसरे सब बड़े सावधान रहे, सावचेत रहे, जागते रहे, तो भी उनकी जान खतरे में आ जाती है। और सब सो जाए और ड्राइवर ठीक रहे तो सब ठीक रहते हैं। इस तरह से मनुष्य है, ये अगर ठीक रहे तो दुनिया ठीक रहेगी, सब सावचेत रहेंगे। और मनुष्य ही अगर गड़बड़ी करने लग जाएगा तो फिर दुनिया का सुधार होना बड़ा कठिन हो जाएगा। इस वास्ते मनुष्यों के ऊपर जिम्मेवारी है, जिसमें सत्संग करने वालों पर विशेष है। सत्संग की बात सुनते हैं, सत्शास्त्र को पढ़ते हैं, एकांत में सद्विचार करते हैं, शोर समझने कार्य करते हैं, उन लोगों के ऊपर विशेष है। वे अगर ठीक अपना आचरण करे तो उसकी उन्नति जरूर होती है, विशेष जरूर। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, कभी जानकारी का निरादर न करें, अपनी जानकारी का आदर करें, उसके अनुसार अपना चले तो सबका लाभ होगा। मनुष्य एक ठीक हो जाए तो सबका काम होगा। 5 यज्ञ करते हैं मनुष्य, पशु पक्षी आदि का पालन करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, ऋषियों का पूजन करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं, और अपना आप विस्तार करते हैं, तो सबका सुधार होता है। मनुष्य के ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है। जो समझदार होता है उस पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है। वो अपने जिम्मेवारी का पालन करे, दुनिया मात्र का कल्याण होता है, सबका हित होता है, सबका उद्धार होता है, सबका सुधार होता है। तो सबके सुधार के लिए अच्छा काम करें, उत्तम काम करें, तो ये बड़ा लाभ होता है। तो सत्संग करने वाले भाई बहनों को विशेष सुधार करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से
दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। देखो, अब स्वामी जी महाराज जी का प्रवचन बहुत बढ़िया था। नारायण नारायण नारायण। वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बात इस संसार में यही है कि हम अपना सुधार कर लें। हमारे पे जिम्मेवारी अपने सुधार की ही है। इसके लिए मानव शरीर मिला हुआ है। खास प्रयोजन यही है, हमारा अपना सुधार हो जाए। उसी विषय पे स्वामी जी महाराज जी बता रहे थे। अब अपना सुधार में देखो, हम सब इसी मार्ग में लगे हैं, ठीक है? हम सब इसी मार्ग में लगे हैं। सब कोई अपना सुधार चाहता है। नारायण नारायण नारायण। इसमें सबसे मुख्य बात यही है, हमारा जो है निश्चय और अपने स्वभाव की ओर, अपनी आदतों की ओर हमारी जब दृष्टि जाती है तो बहुत बार हमें निराशा भी होती है, क्योंकि ये सचमुच अपना स्वभाव को सुधार करना ये बहुत ही सबसे बड़ा काम है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसमें सबसे पहली बात कि कभी भी हम निराश ना हो, क्योंकि मानव जीवन, इसका सारा समय इसी काम के लिए मिला है। जब तक हमारी श्वास चल रही है, जब तक हमारे को महापुरुषों की कृपा से ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, तब तक हमारी पूरी संभावनाएं हैं कि हम अपना सुधार कर लें। परंतु इसमें हमारा जो बिगड़ा हुआ स्वभाव है, ये सचमुच है एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है ये। अपना सुधार करना एक बहुत बड़ी, हम तो खुद अपना को देखते हैं तो कई बार निराश हो जाते हैं। आते हैं अपनी सुधार कर लेना बड़ी हिम्मत वाला काम है। एक बात को लेके चलना अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, हमारा निश्चय और उसकी पूरी प्रक्रिया जो है, कैसे हमारे स्वभाव का सुधार हो, कैसे ये हमारा मानव जीवन जो है सफल हो जाए, हम वर्तमान में सब प्रकार की चिंता, भय, शोक और संदेहों से मुक्त हो जाएं, ऐसा निरापद जीवन हम सबको मिल जाए। तो इसमें जैसे अभी स्वामी जी महाराज जी कह रहे थे कि मानव जीवन में दो बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मानव जीवन में दो बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहली बात भगवान को याद रखना। अब भगवान को याद रखना, इसका क्या तात्पर्य है? देखो, स्वामी जी महाराज जी की जो पुस्तक है, ये बहुत ही उपयोगी पुस्तक है और इसका जो पहला लेख है वो बहुत ही काम का है। सब साधनों का सार, जितने भी हम साधन करते हैं उनका सबका सार, जीव मात्र का स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है।
तो हमारे से जितनी भी गलतियां होती हैं, जो भी हमारा स्वभाव बिगड़ता है, उसमें मूल कारण यही है कि हम परमात्मा के चेतन अंश हैं पर अपने आप को शरीर आदि मानते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। इसी एक भूल से सारी भूलें जन्म लेती हैं। देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती। ये बस ये सबसे बड़ी गलती है। ये सबसे बड़ी गलती है कि भगवान को याद करने का मतलब क्या है? हे नाथ मैं भूलूं नहीं। इसका तात्पर्य यही है कि वास्तव में हम चेतन हैं, अमल सहज सुख राशि हैं, इस बात को ना भूलें। हम गलती से अपनी अर्जुन को ये कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अपने स्वरूप की उसको बोध हो गया। तो जीव मात्र का स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। वह सत्ता सतरूप, चित्त रूप और आनंद रूप है। अर्थात सच्चिदानंद जो भगवान है, परमात्मा तत्व है, वही हमारा स्वरूप है। वह सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की त्यों निर्विकार असंग रहती है। यह सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की तो निर्विकार असंग रहती है। इस स्वरूप को अर्थात अपने आप को जब मनुष्य भूल जाता है तब उसमें देहाभिमान उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वह अपने को शरीर मान लेता है। तो कितनी बातें महाराज जी ने कितनी कृपा की है, सारी बातें कितने क्रमबद्ध रूप से रखी हैं और सरलता से। कहाँ पे हमारी गलती हो रही है कितना उन्होंने प्रकाश दिया है। तब उसमें देहाभिमान उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वह अपने को शरीर मान लेता है। शरीर से माना हुआ यह संबंध तीन प्रकार का होता है। मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है। अब ये बातें हमने अनेकों बार सुनी है। सब जितने भी अपने बैठे हैं सब रट सकते हैं, सभी सुना सकते हैं। बातें ही हैं, नई बात तो कहां से आएगी। परंतु फिर भी लापरवाही भी उतनी है, लापरवाही भी उतनी ही है। अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ध्यान नहीं है। हमारे देखने में दो ही चीजें आती हैं, नाशवान अर्थात जड़ और दूसरा अविनाशी अर्थात चेतन। इन दोनों का विभाग अलग अलग है। इसी को गीता ने शरीर और शरीरी, क्षर और अक्षर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ आदि नामों से कहा है। इसी को संतों ने नहीं और है नाम से कहा है। हमारा स्वरूप शरीरी है, चेतन है, अविनाशी है, अक्षर है, क्षेत्रज्ञ है और है रूप है। हमारा स्वरूप शरीरी है। तो ये जो कोई पुस्तक पढ़ने का तरीका यही है कि हम शांति से बैठ के जो स्वामी जी ने बात कही हुई है, लिखी हुई है, तो वर्तमान में केवल जो बातें कही जा रही हैं वो जहाँ पे हमारी वो दृष्टि डलवाना चाहते हैं वहाँ पे हमारी दृष्टि जाए। यदि हम मतलब बेमने से सुनेंगे तो फिर हमारे को लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी बातें लिखी हैं जैसे स्वामी जी महाराज जी कहते थे, भगवान ने जो गीता लिखी है, गीता कही है, ये केवल अनुभव की दृष्टि से कही है, कोई दार्शनिक रूप से नहीं कही है। गीता का उद्देश्य हम सबको अनुभव करवाना है। तो उसी उद्देश्य से स्वामी जी ने भी उसी बातों को बड़े खोल के, ताकि जो हमारी वर्तमान की जो परेशानियां हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, भय हैं, उनका मूल निरूपण का खास काम यही है कि हमारी जो गलत मान्यता बनी हुई है, जो हमने वर्तमान में जो गलती कर रहे हैं, उसको छुड़ाने का काम है। तो सीधा बड़ी सरलता से जो हमारा स्वरूप नहीं है वह शरीर है, जड़ है, जो है रूप है वो नित्य प्राप्त है, और जो नहीं रूप है वो मिलता है और बिछुड़ जाता है। तो वर्तमान में हम सब की दृष्टि अपने उस है रूप, सत्ता रूप की ओर जाए, और जो भी प्रभाव, कष्ट, पीड़ा, चिंतन वगैरह होता है वो शरीर मन बुद्धि में है।
इतना सा विवेक हम सबको वर्तमान में जागृत रखने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर ये विवेक नहीं है तो फिर हमारा जीवन खाली कोरा अमावस्या की अंधकार है। यही एक विवेक जो है ये बिल्कुल अंधकार में प्रकाश दिखा के हमें उस जीवन से एक कर सकता है। और इसकी हम वर्तमान में लापरवाही करें, इसकी उपेक्षा करें तो उसका दंड भी हमें वर्तमान में भुगतना पड़ता है। वर्तमान में हमें कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई हमारे भीतर में उपद्रव लगा रहता है और ये केवल हम ही कर सकते हैं। ये हमारा ही काम है, खास काम है हमारा। वर्तमान का सबसे खास काम हमारा यही है। और जितनी हम इसकी उपेक्षा करेंगे वर्तमान में हम खुद बेचैन रहेंगे, चाहे कोई हो। और इसको समझेंगे, इसका आदर करेंगे तो वर्तमान में वही निर्विकारता, निश्चिंतता वो हमें अभी तत्काल मिल जाएगी। एक मार्मिक बात है कि है को देखने से शुद्ध है नहीं दिखता, पर नहीं को नहीं रूप से देखने से शुद्ध है दिख जाता है। मतलब एक सत्ता है तो ऐसे है रूप में दृष्टि डालेंगे ना तो उसमें हमारे शरीर, मन, बुद्धि ये सब भी जुड़े रहेंगे। तो स्वामी जी महाराज जी अभी क्या बात कहना चाहते हैं कि एक मार्मिक बात है कि है को देखने से शुद्ध है नहीं दिखता, पर नहीं को नहीं रूप से देखने से तो है की ओर दृष्टि ना रखे, ये शरीर मैं नहीं हूं। शरणानंद जी महाराज जी का अंतिम महावाक्य है, मैं त्रिकाल में शरीर नहीं हूं, मैं त्रिकाल में शरीर नहीं हूं। और वर्तमान में हम ध्यान नहीं देते ना तो ये कोई ना कोई हमारा राग रहता है, कोई ना कोई हमारा कारण यह है कि मैं शुद्ध बुद्ध और मुक्त आत्मा हूं। इस प्रकार है पर विचार करने में हम मन बुद्धि लगाएं, वृत्ति लगाएंगे तो है के साथ नहीं मन बुद्धि वृत्ति मैंपन भी मिला रहेगा। परंतु मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। इस प्रकार नहीं को नहीं रूप से विचार करने पर वृत्ति भी नहीं में चली जाएगी। वृत्ति भी नहीं में चली जाएगी और शुद्ध है शेष रह जाएगा। उदाहरणार्थ, झाड़ू के द्वारा कूड़ा करकट दूर करने से उसके साथ झाड़ू भी त्याग हो जाता है और साफ मकान शेष रह जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मैं आत्मा हूं, इसका मन से चिंतन तथा बुद्धि से निश्चय करने पर वृत्ति के साथ हमारा संबंध बना रहेगा। परंतु मैं शरीर नहीं हूं, इस प्रकार विचार करने पर शरीर और वृत्ति दोनों से संबंध विच्छेद हो जाएगा और चिन्मय सत्ता रूप शुद्ध स्वरूप स्वतः शेष रह जाएगा। इसलिए तत्व प्राप्ति में निषेधात्मक साधन मुख्य है। इसलिए तत्व प्राप्ति में निषेधात्मक साधन मुख्य है। निषेधात्मक साधन में साधन के लिए 3 बातों को स्वीकार कर लेना आवश्यक है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं। जब तक साधक में यह भाव रहेगा कि मैं शरीर हूं और शरीर मेरा तथा मेरे लिए है, तब तक वो कितना ही उपदेश पढ़ता सुनता रहे, दूसरों को सुनाता रहे, उसको शांति नहीं मिलेगी। इतनी बढ़िया बात कह दी महाराज जी ने कि जब तक हम अपने आप को शरीर के अंतर्गत स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों ले लेते हैं, जब तक हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे तब तक हम कहते सुनते रहने पर भी हमारे को शांति नहीं मिलेगी। तो ये देखो, इन चीजों को हम बहुत विशेषता से आप, मैं, सब के सब ध्यान दें और वर्तमान अपने जीवन को सफल बनाएं। देखो, वर्तमान में ये सारा काम अनुभव का है, सारा काम अनुभव का है। मतलब विवेक की दृष्टि से
हमें विवेक दिया हुआ है भगवान ने, हमारा वास्तविक स्वरूप ही जो है ज्ञान स्वरूप है, तो हमें खुद अपने निज विवेक के प्रकाश में ये बात दिखती है कि शरीर में भी कहीं कष्ट पीड़ा है तो शरीर में है, भूख प्यास है, सर्दी गर्मी है तो शरीर में है, तो ये अनुभव हो रहा है, ये मानना थोड़ी है। ये तो वर्तमान में कोई भी कष्ट पीड़ा है तो अनुभव करते हैं, और इससे हमारा संबंध नहीं है, ये स्वतंत्रता भी भगवान ने हमारे को दे रखी हुई है। तो जो भी प्रभाव पड़ता है इस पे पड़ रहा है और मैं इसको जानने वाला हूं। तो ये है जाने हुए का, हाँ ये बात सही कही आपने कि जाने हुए का प्रभाव नहीं हो रहा है। तो इसमें मूल कारण यही है कि हमारी अभी नियत ठीक नहीं है, बस हमारी नियत ठीक नहीं है। एक ही उत्तर है सबके लिए, नियत ठीक होगी तो अभी प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ ये देखो, मेरे मन में भी इसका बड़ा चिंतन चलता है। वास्तव में हम जो हमारे जीवन में जो है ना, हम लोग शिथिल बहुत हैं, हम लोग शिथिल बहुत हैं, और जो खास साधन हमें करना चाहिए उसकी हम उपेक्षा करते रहते हैं, हम सहन करते रहते हैं, पर जो कर सकते हैं वो नहीं करते। देखो एक बात बताऊं, ये जो शारीरिक कष्ट पीड़ाएं, हम सब इनसे व्यथित रहते हैं, क्योंकि मैं भी अपना जानता हूं, बाकियों का आप जाने, अपना तो सबको अनुभव होता है। कोई ना कोई शारीरिक कष्ट पीड़ा अथवा व्यर्थ चिंतन हम सबके साथ चलता रहता है। हाँ, तो इसके लिए अभी मैं 2-3 दिन पहले दिनेश जी से भी कह रहा था कि सबसे बढ़िया उपाय जो है ना, नेचुरोपैथी है। शारीरिक कष्टों पीड़ाओं से जो हम व्यथित रहते हैं और उसके लिए उपाय करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, पर हम इसकी उपेक्षा करते रहते हैं। मैं अभी दिनेश जी कल ही 2-3 दिन पहले कह रहा था कि जैसे आज सबके घरों में लैट्रिन बाथरूम रहते हैं, सबके मतलब आ गई है, पहले नहीं होते थे, अब सबकी मान्यता हो गई कि नहीं, वैसे ही हरेक घर में स्टीम बाथ और कटी स्नान और मिट्टी आदि का ये जो है ना, इसकी भी व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। क्योंकि इस बात को मैं अच्छे से मैंने देखा है कि जितना ज्यादा शारीरिक पीड़ाओं से आपको मुक्ति नेचुरोपैथी से मिलती है ना, उतने दूसरे उपायों से नहीं मिलती। ये हमें अपने जीवन शैली में और अपने घर परिवार में एक कमरा उसके लिए भी बनाना चाहिए। आप करके देखें। मैं यहीं पे था, आज से जब कोरोना का समय था तो हम 5-6 लोग यहाँ पे गीता का ये कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो मेरे को एक तो खुजली की प्रॉब्लम हो गई क्योंकि उस टाइम नमी बहुत थी, और दूसरा नींद बिल्कुल खत्म हो गई। पूरी रात 1 मिनट नींद नहीं आवे, पूरी रात। हमारा नींद नहीं आने से आदमी फिर चिड़चिड़ा हो जाता और मेरा, और ऊपर से खुजली से और परेशान, और फिर यहाँ पे सारे हॉस्पिटल वगैरह भी बंद, बड़ी परेशानी का समय था। तो मैं इतना ये बेचैन हो गया था। तो फिर भगवान की कृपा से एक हमारे बड़े अच्छे सत्संगी भाई हैं राम जीवन जी, वो तो भगवान की कृपा से नागौर से आ गए यहाँ पे। मैं कहा यार आप कैसे आ गए, लॉकडाउन लगा हुआ। बोले महाराज इतने जोरों से आई मेरे मन में कि गंगा स्नान करूंगा। तो बोले मैं कैसे कैसे गांव से घूम घूम के आ गया। मैं यार बहादुर आदमी हो हैं। हाँ इतना बोले, मेन रास्ते तो बंद थे, गांव घूम से घूम घाम के आया। तो फिर मेरे से पूछा आप कैसे हैं, और तो भगवान व्यवस्था कैसे करते हैं। वो 1 दिन के लिए आए थे और मैं था भी 7 नंबर में, और उनको बस उसी दिन शाम को जाना था, बस ऐसे। तो भगवान ने उनको मेरे लिए भेजा प्रत्यक्ष में।
तो मेरे से पूछा, मैं कहा मेरी तो हालत, बोले महाराज चलो मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे को तो शाम को ही जाना है, बोले मैं आपको अहमदाबाद ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा। तो मेरे मन में नेचुरोपैथी का आदर था। मैं कहा भाई वहां पे थोड़ा जयपुर में बस्ती में है तो उसको करके देखते हैं, हो सकता है उसी से ठीक हो जाए। तो फिर मैंने फोन वगैरह देखा तो उसमें वो बंद था कोरोना के समय में, पर 5-4 दिन पहले चालू हुआ था। मैं कभी खुला है, अभी 4-5 दिन पहले खुला, तो फिर चलो वहीं चलते हैं। तो वहां पे मेरे को छोड़ गए, मैं वहां पे फिर 2 सप्ताह रहा। वो सस्ता भी है और बड़ा मतलब डॉक्टर भी इंटेलिजेंट है वहां का। और लेकिन मेरी नींद पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी पूरी रात मेरी नींद जो है वैसे ही बिल्कुल नींद ही नहीं आती थी। पर उसमें एक बात मैंने देखी कि सवेरे जब 5-6 बजे तक नींद नहीं आती, फिर मैं बेहाल हो जाता, वहां पे कटी स्नान लेता ना आधा की घंटा, तो इतनी मतलब मेरी जितनी भी थकावट रही होती थी वो कटी स्नान से सारी दूर हो जाती। मेरे को इतना विश्राम मिलता उसमें। मैं कहा यार देखो कितनी कितनी, और कोई खर्चा ही नहीं, केवल पानी में बैठना है। पहले गर्म में बैठो, फिर ठंडे में बैठो, फिर गर्म में बैठो, ठंडे में बैठो। 15 मिनट में सारा जितना थकावट होती दूर हो जाती है। यार कितनी बढ़िया चीजें हैं। तो ये अपने अपने घरों में देखो, आप लोगों के पास पैसे भी हैं और इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, 1 लाख में सब कुछ हो जाएगा। सबके लिए 1 लाख में मतलब टोटल तो कोई 30,000 ही लगेगा। मतलब एक है दवाइयों पे तो मरो। अब मैं अभी दवाइयां खा रहा हूं पर मेरे को कोई लाभ नहीं दिखा। अंग्रेजी दवाइयां खा रहा हूं, अब मैं कहा यार फायदा तो कुछ नहीं, 1-1.5 महीने से ऐसे ही खा रहा हूं इनको, तो अब मेरी उनसे श्रद्धा हट गई। तो ये जो है नेचुरोपैथी वाली चीज जो है ना, और स्टीम बाथ, आप कितने मर्जी थके हुए हो, पूरा शरीर टूट रहा हो आपका, और सिर्फ 10,000 में बढ़िया व्यवस्था हो सकती है। 10,000 भी नहीं लगेंगे, बस एक गैस सिलेंडर तो सबके घर में रहता है, एक कुकर रखा, एक छोटा सा वो बना लिया, उसमें बैठ गए 10-15 मिनट बैठो आप, अब देखो पूरा रोम रोम खुल जाता है, उससे रोम रोम खुल जाता है। अब ये चीजें हम कर सकते हैं पर करेंगे नहीं, डॉक्टरों के पास भागेंगे, अपना सत्यानाश करेंगे और वहां पे हजारों रुपए उड़ाएंगे। अब एक चेकिंग के कितने लग जाते हैं। और ये आपको देखो, बुढ़ापा ही अगर आपको सुख से बिताना है ना, तो एक तो राम नाम, दूसरा स्वामी जी का सत्संग, और तीसरी नेचुरोपैथी, और एक खाने पीने वाली चीजें, इनका थोड़ा ये 3-4 आप ढंग से रखोगे तो आपका बुढ़ापा बड़ा सोहरा निकलेगा। 3-4 चीजों का ख्याल रखोगे तो बुढ़ापा बड़े सुख से निकल जाएगा, परमात्मा मिल जाएंगे। और नहीं तो ऐसे हाय हाय करते ऐसे ही मरते रहोगे, और ज्यादा बूढ़े होंगे तो और शरीर खराब होंगे। तो ये छोटी सी व्यवस्था, 3-4 चीजें अपने अपने घरों में रखें बहुत सुगमता से और करके देखें। अब बाबा रामदेव है, वो भी करता है, पर वो बहुत महंगा कर देता है। मेरे मन में भी आ रहा था यार इतना महंगा करती, इतनी आसान चीजें हैं। पर ये कारण क्या है? कारण ये है कि हम लोग शिथिल हैं। जो चीज हम खुद कर सकते हमारे से नहीं होता, हमारे से नहीं होता। ये हमारी शिथिलता का दंड है हमारे में, केवल शिथिलता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। शारीरिक कष्ट पीड़ाएं जो है ना माता जी, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। इतना सुखपूर्वक शरीर के कष्टों को के लिए तो आप करके देखो कितना आपका शरीर हल्का हो जाएगा। एक तो भोजन, और दूसरा भगवान भी यही कहते हैं, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। हाँ, सारी गीता से ली हुई है बातें। हाँ, कुछ कह रहे हैं। तो जब तक साधक में भाव रहेगा कि मैं शरीर हूं और शरीर तथा शरीर मेरा तथा मेरे लिए है, मेरे तो मन में आता है
कि ऐसी संस्थाओं में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यहां पे बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं, सस्ते में ऐसी संस्थाओं के ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। उसमें कोई खर्चा नहीं, एक सेटअप बना दिया और मतलब सुबह अपना ये किया, बाकी जाके अपनी ये करो। कितना बढ़िया, आपको कितना सुखप्रद जीवन बन सकता है। ये हमारी उपेक्षाएं हैं, ये ढीलापन है हमारा। पर कम से कम मेरे मन में तो जरूर आता है, मेरे मन में तो ये तो मैं कहीं ना कहीं खड़ा करूंगा मेरे मन में तो जरूर जची हुई है, ये छोटी सी चीज है और बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा बहुत बढ़िया है। मेरे देखो, मेरे बिल्कुल जची हुई है, मेरे पास जगह भी है और चलो हाँ हाँ चलो, ये बहुत अच्छी बात कही। देखो ये बात मैं सबके आगे रोता हूं। मैंने सच्चू जी से भी कही, मैं कहा यार ऐसा कहा, बोले वो खुद बोले सच्चू जी, बोले मेरे पिताजी ने मेरे को कहा है कि तू ऐसा कर। हाँ ये तो मैं ये कह रहा हूं ना, हमारी शिथिलता कि जो करने लायक है वो नहीं करेंगे और दुख पाते रहेंगे, बिना मतलब से कष्ट पाते रहेंगे, पर जो कर सकते हैं कर लाएंगे वो नहीं करेंगे। ये हमारी शिथिलता का ही दंड भुगते हैं हम। हिम्मत करके आगे कुछ करने की हिम्मत नहीं करते। इतना सुखप्रद जीवन हमें सबको मिल सकता है, हम सबको बड़ा सुखप्रद सुखपूर्वक भगवत प्राप्ति हो सकती है। हैं? हाँ 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 है। देखो मैं तो अभी कर दी हुई है मैंने, अभी इसीलिए मैंने अभी नवरात्रों में कार्यक्रम रख दिया है। अब 4-5 लोग मेरे पास आए भी और कहा भी, कल भी 2 लोग बड़े ललायित थे, तो मैंने कहा इस बार हमने 11 दिन का उसी तर्ज पे, क्योंकि हम सुनते सुनते हैं, प्रैक्टिकल रूप से नहीं करते, और करते जैसे जो करना नहीं, तुम तो करते हो हैं? हाँ हाँ हाँ। तो इस बार हमने ये विचार किया यार कब तक ऐसे सहते रहेंगे। 11 दिन का हमने प्रोग्राम रखा है और उसमें इन चीजों की भी इम्प्लीमेंट करेंगे, पूरा एक सेटअप तैयार करेंगे ताकि साधना के साथ साथ आरोग्य का भी पूरा ख्याल रखा जाए। चलो आगे बढ़े हैं। देखो चलो माता जी कह रही हैं, देखो बहुत अच्छा भाव है इनका, पूरे 2 महीने से बड़ी तत्परता से बैठी रही हैं, बहुत अच्छा, बड़े धैर्य के साथ। तो देखो सबसे पहले जो दिनचर्या स्वामी जी महाराज जी ने हमें दी है ना, उसी के अनुसार हमें चलना है। सुबह, अब देखो हम भी गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए कहने के अधिकारी नहीं है। सुबह लगभग 4 बजे उठ के नहा धो के 5 बजे प्रार्थना करें और उसके बाद लगभग 1 घंटा प्रार्थना के बाद, क्योंकि उस वक्त मन शांत होता है, अपना नाम जप आदि करें। हाँ 1 घंटे के लिए, जैसे स्वामी जी महाराज जी माला बताते हैं ना, माला लेते हुए राम का, जैसे मैंने एक दिन भी बताया था, माला के साथ स्वामी जी महाराज जी का वो एक बड़ा सुंदर प्रवचन है कि एक माला में कम से कम 5 बार है। और उसमें देखो ये जो विवेक का आदर करना है, और ये कल भी मैं कह रहा था इस बात को कि ये शरणानंद जी की दोनों जो प्रार्थनाएं हैं, ये नाम के साथ में, तो भगवान के नाम को छोड़ के इस मार्ग में चलना बहुत कठिन है। ना तो वर्तमान में विवेक का आदर हो पाएगा और ना बल का सदुपयोग हो पाएगा। भगवान के नाम की वर्तमान में कली काल में भगवान नाम या हे नाथ में आपको, ये उससे भी तेज है, ये उससे भी तेज है। पर जैसे राम राम करते हैं ना, वैसे हे नाथ ऐसे वाणी से बोलते रहो कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये मिला हुआ केवल संसार की सेवा के लिए। इसी कोई बात को जैसे राम राम करते हैं ना, ऐसे इसको दोहराते रहें तो और ज्यादा आप सत्य के करीब चले जाओगे।
क्योंकि वास्तव में हमारा काम ही ये है कि जो परमात्मा तत्व है उसमें हमारी दृष्टि जाए। अब सुनते हैं तो दृष्टि जाती है, ऐसे हम वाणी से बोलते रहे, कानों से सुनते रहे, दृष्टि जा रही है हमारी। तो जो उसमें हम समय लगाते हैं वही समय इस ढंग से लगाएं तो आपको बहुत ज्यादा विशेष लाभ होगा, बहुत ज्यादा विशेष लाभ होगा। और ऐसे 5 से लेकर 7 बजे तक का टाइम, 2 घंटे इसको हम सब जो हैं, और फिर उसके बाद अपना जो दूसरा भी नित्य कर्म पूजा पाठ वगैरह जो होता है, सूर्य भगवान को अर्घ वगैरह देना, ये 2 घंटे तो एक जगह बैठ के, 2 नहीं कर पाओ तो कम से कम 6:30 बजे तक, 5 से 6:30 बजे तक, ये 1.5 घंटे का सत्र। देखो एक बार यहीं पे मेरे को एक बड़े अच्छे योगी मिले थे, अभी भी एक मिले हुए हैं, वो भी उनकी भी स्थिति अच्छी है, मैंने बताया भी, पर वो तो बहुत ही आगे थे। वो तो ध्यान में बैठ जाते थे ना, तो उन्होंने कहा चाहे आप दरवाजा तोड़ दो पर मेरा ध्यान नहीं टूटेगा। और फिर मेरा पहले तो सुनता ही था, फिर धीरे धीरे माँ वाकई इनकी स्थिति बड़ी जोरदार है। तो उन्होंने एक मेरे को बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत बढ़िया बात कही थी, कहा 5 से लेके 6:30 बजे तक का जो समय है ना, इसमें रोज ध्यान आदि किया करो। हैं 5 से 5:45 तक तो हो जाएगा सत्संग, उसके बाद 1.25 घंटा और। तो उन्होंने ये बात कही थी कि 5 से लेके 6:30 बजे तक हिमालय के जो बड़े बड़े सिद्ध योगी, हजारों साल की जिनकी उम्र है, वो विशेष तरंगे प्रसारित करते हैं। तो ये 5 से 6:30 बजे तक का जो समय है ना, इसको देखो, इसमें कोई बाहर का उपद्रव भी नहीं होता है, ना तो कोई फोन आते हैं, ना कोई घर पर वाले जो तामसी लोग हैं वो सोते रहते हैं, उनसे भी शांति रहती है। सब प्रकार से ये जो 1.5 घंटे का जो समय है, ये बिल्कुल अमृत काल है ये। उसके बाद फिर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य वगैरह दें, और फिर 7, 7:30 बजे से घंटा 1.5 घंटा कुछ योगासन प्राणायाम आदि करें। आप भी, मैं भी आज स्वामी जी की यही बात सुन रहे थे। और लगभग 9 बजे तक इस प्रकार से आप अपने पूरा व्यस्त रखें, उसमें थोड़ा अपना पूजा पाठ भी कर लिया, 1 घंटा कम से कम अपने आसन शरीर आदि के लिए, और फिर 9 बजे कुछ अल्पाहार वगैरह ले लें, ठीक है। और ये अगर पूरा भोजन करना चाहें तो भोजन भी ले सकते हैं, वे आपकी चॉइस है। पर भोजन करने से फिर थोड़ा आलस्य आता है। 9 बजे से, जैसे हमारे प्राकृतिक चिकित्सा वाले भी कहते हैं कि फलाहार, कोई जूस वगैरह लें, दूध नहीं लेना चाहिए सवेरे, काढ़ा वगैरह ले सकते हैं, तो ये कुछ आप ले लें। फिर उसके बाद 9:30, 10 बजे के बाद फिर से आप, अगर आप, घर की परिस्थितियां अलग अलग सबकी रहती हैं, एक जैसा नहीं रहता, तो 9 से लेके घर में काम भी रहते हैं, वो भी देखने पड़ते हैं आपको, और जिनके पास काम नहीं रहता है वो 9 से 10 बजे तक इस प्रकार से फ्री होके, और फिर 10 बजे से लेके फिर से स्वामी जी महाराज जी का, जैसे स्वामी जी का यहाँ पे 3 बार प्रवचन होते थे ना, फिर से प्रवचन लगाएं, स्वामी जी का प्रवचन सुने, और उसके बाद खुले हृदय से कीर्तन करें आधा के घंटा। कीर्तन जो है ना, दिन में कम से कम मतलब 2-3 बार होना चाहिए, दिन में 2-3 बार, क्योंकि मैंने ये खुद देखा है, आप भी अनुभव करते होंगे इस बात को, कि जितना हम बोल के करते हैं ना, उतनी हमारी स्थिति ज्यादा बढ़िया रहती है। चाहे गीता का पाठ करो गा के स्वामी जी के साथ में, चाहे रामायण का पाठ करो, चाहे भगवान नाम का कीर्तन करो, तो उसके बाद 10 से लेके जैसे 9, 9:30 बजे तक ये आपका नाश्ता हो गया, ऐसे स्वामी जी महाराज जी का यहाँ पे फिर दूसरा प्रवचन होता था। प्रवचन सुनने से बहुत शांति मिलती है, प्रवचन सुनने से बहुत शांति मिलती है। और उसके बाद फिर आप आधा की घंटा महाराज जी का सत्संग सुने, और फिर आधा की घंटा कीर्तन करें। और जिनको घर का काम हो, फिर अपने काम, घर के काम में लग जाएं, अपनी अपनी अलग अलग सबकी ये रहती है। फिर उसके बाद दिनचर्या सबकी अलग अलग, मतलब दिन में कम से कम 3 बार आपको जरूर बैठना है। फिर उसके बाद 12, 12:30 बजे तक भोजन वगैरह हो जाए, थोड़ा विश्राम कर लो, फिर रामायण का पाठ करो।
पहले आरती करो और कम से कम 1 मास पारायण, कम से कम 1 मास पारायण जो है 1 घंटा, उसमें कैसेट लगा लो। और कई अपने आप भी करते हैं, वो भी अच्छा है, पर हमें तो कैसेट के साथ करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें सारा लय ताल रहता है। अपने में तो हम इधर उधर भटक जाते हैं, कभी कोई आ गया, कोई फोन लग गया करने, किसी बात छिड़ गई, तो ये अगर आप उसके लगाओगे तो प्राय करके कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और खुले ऊंची आवाज में पाठ करो, 1 जो है मास प्राणायाम कम से कम। और यदि आपके पास समय हो तो नवान प्राणायाम शुरू कर लो। 3-4 घंटे लगेंगे, 2 घंटे करने के बाद थोड़ा विश्राम दे दो, और उसमें कोई रोज सूप या जूस पी लो। देखो इस उम्र में ना सूप बहुत काम करता है। हमारे घरों में सूप बनाने की प्रथा बहुत कम है। मतीरा तो आप राजस्थान से कहां लाएं हैं, पर सूप आप अपने घर में बना सकते हैं 12 महीने, बहुत बढ़िया, बहुत एनर्जेटिक। और मतलब ऐसा कोई नहीं है कि उसके बाद नींद आवे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, रोज प्रतिदिन सूप लेने का अपने घरों में ये रखो। हाँ, उसमें लौकी, टमाटर, पुदीना, धनिया आदि सब डाल के, ये बहुत न्यूट्रिशियस चीज है। आपके शरीर में पूरी सामर्थ्य देगा। और घर में ये रोज रखो इसको। बेशक एक टाइम भोजन छोड़ दो, एक टाइम सूप लो। हाँ, अब क्योंकि भोजन ज्यादा हो गया, उसके बाद शरीर शिथिल पड़ जाता है। तो सूप वाला काम जो है ना, जैसे 2 घंटे आपने रामायण पाठ किया, सूप ले लो, आधा घंटा रेस्ट करो, फिर से पाठ करो। और स्वामी जी महाराज जी कहते थे कि 3 साल में 108 पाठ हो जाते हैं। तो आपका भगवत, मान लो, देखो अपने आप को व्यस्त रखने के लिए ये गीता, रामायण आदि का पाठ बहुत ज्यादा मददगार है। इतना आपको सरस रखेगा, इतना सुखप्रद रखेगा। इसलिए अभी हम 11 दिन के लिए जा रहे हैं ना, तो यही टाइम टेबल है हमारा। ये मेरे दिमाग में वैसे ही चल रहा है, वही चीजें जो चल रही हैं वही कह रहा हूं मैं आपको। वहां पे भी हम इन चीजों की व्यवस्था रखेंगे। हाँ, देखो जो आना चाहे आ सकते हैं, पर 10-12 लोग होंगे तभी हम करेंगे, पर 10-12 ही चाहिए, ज्यादा भी नहीं। हमारे पास इतनी अकोमोडेशन भी नहीं है। 10-12 सुखपूर्वक कर सकते हैं। तो पूरा एक व्यक्ति रख के पूरी व्यवस्था जैसे हम बता रहे हैं, ऐसे फिर 4 घंटे आपके रामायण पाठ में लग जाएंगे। उसके बाद थोड़ा घूमने फिरने का काम कर लो। आधा पौना घंटा जो है 3-4 किलोमीटर थोड़ी वॉकिंग वगैरह करो। फिर उसके बाद सूर्यास्त से पहले पहले हो सके तो भोजन वगैरह कर लो, एक टाइम भोजन कर लो। हम अभी जो जाएंगे ना, हमारा तो यही रहेगा कि सवेरे कुछ फलाहार वगैरह रहेगा, दोपहर को जूस सूप वगैरह रहेगा, शाम को एक टाइम का भोजन रखेंगे। सारे मोबाइल ले लेंगे, पहली कंडीशन है मोबाइल सब पहले ही है, सब जमा कर देंगे। यही तो आफत, पिशाच तो यही है। हमारा सत्यानाश तो मेरा तो इतना ही करता है, पूछो मत। कलयुग इसको तो पहले ताड़े में लगा देंगे और ऊपर लगा देंगे करकोटक से नागस्य दमयंत्या नरस्य ऋतु पर्ण से राजऋषि कीर्तनम कलिनाशनम। इसको अंदर ही रखेंगे। ये बाहर रहेगा तो फिर ये अंदर हमारे को डाल देगा ये, तो इससे तो पहले बचाव करेंगे। तो ये 11 दिन का हमारा भी शेड्यूल है आज। चलो आपने कहा वैसा। उसके बाद हनुमान चालीसा आरती वगैरह कर लो, एक सब। हाँ, उसके बाद आप ये करने के बाद, देखो पाठ करने के बाद फिर से स्वामी जी महाराज जी का प्रवचन, क्योंकि हम पाठ वगैरह करते हैं ना, फिर उसके बाद अपने आप ही स्वाभाविक चुप शांत रहने का मन करता है। हाँ, उसको फिर से स्वामी जी महाराज जी का प्रवचन लगा के चुपचाप शांति से सुनते रहो। आधा की घंटा महाराज जी का प्रवचन सुनो, फिर आधा की घंटा फिर कीर्तन करो। तो इस प्रकार जिनके पास जितना समय है, इस ढंग से अपने आप को व्यवस्थित रखें, बहुत सुखपूर्वक आपका समय बीतेगा। और फालतू की चर्चाएं ये वो इन सबसे आप बिल्कुल जो बचे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे ही फिर शाम को भक्तों के चरित्र उसका रखो।
और गोपी गीत, शाम के वक्त गोपी गीत, किसी भक्त का चरित्र और कीर्तन। रोटी आपको बनानी है क्या? बात करते हो, आपको बनानी है रोटी? बैठे रहो चुपचाप, अपनी बात करो। हाँ, हाँ, तो ये देखो मैंने बता दिया, आपने मेरे को बताया पहले भी। हाँ, रामरक्षा स्तोत्र वगैरह करते हैं, बहुत अच्छी बात। तो इसी प्रकार से इन चीज़ों का स्वामी जी महाराज ने जो बताई हैं, इनके अनुसार अपने आप को व्यस्त रखें और मस्त रहें। क्या बोलो, आप ही बता दो, सुनाई नहीं देगा, आप ही सुन के बता दो। भाई देखो, तभी मैं कह रहा हूं ना कि नेचुरोपैथी जो है बड़ी काम की चीज है। आप लोग जब उसका सेटअप देख लो और घर में एक कमरे में 2-3 चीजें बना लो। 2-3 चीजें, एक तो स्टीम बाथ, एक कटी स्नान और एक मिट्टी का लेप आदि करने का। ये 3 चीजें बहुत फायदेमंद है। तो गांधी जी की मैंने देखी, देखो अभी लोगों में क्या है, पुरुषार्थ था बहुत। अब बाबा रामदेव कहाँ 0 लेवल से खड़ा होके उसने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। हाँ, अभी बताया जब हमारे को इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी थी तो उसके लिए उन्होंने कहा 24,000 रुपया। हमारे पास 24,000 रुपया ही नहीं था। ये 1996 की बात बता रहे थे। बोले हमारे पास 24,000 रुपया नहीं था। फिर इधर उधर से मांग मूंग पे हमने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया अपनी इसका। और आज देख लो तो क्या है वो, मैंने देखा। हाँ, होगी। पर ये देखो, वो तो भाई वो उनका है। हमारे साथ हमारे पास जो चीजें जो है ना वो बहुत बढ़िया है। अब ये गीता रामायण तो उनके पास है ही नहीं। जहां पे नेचुरोपैथी वगैरह में गया तो मैंने सबसे बड़ी विडंबना देखी कि वो करवाते हैं परंतु बाकी चीजों की ओर कुछ ध्यान ही नहीं है। और गांधी जी नेचुरोपैथी के जनक हैं भारत में। जितना भारत में इसका प्रचार प्रसार किया, इसका श्रेय गांधी जी को जाता है। गांधी जी और विठल दास मोदी जी को, 2 आदमी खास हैं। तो गांधी जी ने इसका नेचुरोपैथी का प्राण कहा है राम नाम। और वो आजकल बिल्कुल कोई चर्चा नहीं है वहां पे। तो हमारा हम जो विचार कर रहे हैं ना उसमें खास ये आध्यात्मिक चीजें और नेचुरोपैथी। अच्छा, हाँ, तो ये 2-3 चीजें जो है ना, ये इनका हम अपने जीवन में करें तो बहुत बढ़िया हमारा जीवन बीतेगा। मैं शरीर नहीं हूं, सर्वप्रथम साधक को ये बात। अब देखो स्वामी जी ने जो बातें कही है ना, ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं। ये कोई कहने सुनने की नहीं है। हमने भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी पढ़ लेंगे, आप भी पढ़ लेंगे। इनको तो कोई रटना ही नहीं है। ये तो बस बात ली और उसमें हम स्थित हों। तो अब इनको पढ़ने की अपेक्षा अच्छा है हम आधा घंटा कीर्तन करें, प्रेम से कीर्तन करें। कीर्तन में जो लाभ होता है, बातें तो अब हमने सुनी ली, सार बात आ गई। कीर्तन अपने अपने घरों में रोज करें, प्रतिदिन आधा घंटा सुबह शाम करें। बहुत आपको लाभ मिलेगा। बीमारियां ठीक होंगी, शारीरिक के कष्ट दूर होंगे। कीर्तन इतनी लाभप्रद चीज है जो आसानी से हम कर सकते हैं, वो करते नहीं और हाय हाय करते रहते हैं। अब बाजे छोड़ो यार, बाजे बुजे तो सबको बजाने नहीं आते। नहीं, इसके साथ करो ना। हाँ, जिनको बजाने आ जाए वो भी देखो रखें तो आराम से सीख जाते हैं लोग। कोरोना में कईयों ने ढोलकी बजाना सीख ली। राम राम। बहुत प्रेम से कीर्तन करें।
चरणों में सदा पुनि पुनि करो प्रणाम। यही कहूँ भूलो नहीं मेरे प्रिय श्याम। हरे राम हरि बोल।
कृष्ण हरे 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 कृष्ण गोपाल कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण मेरे नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम द्वारे जाऊं राम राम
कृष्ण